तो दोस्तों आज मैं तुमको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जहाँ साइंस और इमोशंस टकराते हैं, जहाँ एक इंसान भगवान बनना चाहता है और इसी कोशिश में सब कुछ बर्बाद कर देता है। आज की स्टोरी है फ्रैंकेस्टाइन 2025 मूवी की। एक ऐसी कहानी जहाँ असली मॉन्स्टर शायद वो नहीं जो दिखता डरावना है, बल्कि वो होता है जो अंदर से टूट चुका है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आते आते तुम खुद गैस कर पाओगे आखिर असली मॉन्स्टर कौन था। कहानी शुरू होती है 1957 से, जहां एक डैनिश शिप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा था। चारों तरफ बर्फ, तेज हवा और सिर्फ मौत का सन्नाटा। शिप पूरी तरह से आइस में फंस चुकी थी। क्रू थक चुका था, भूखा था और डरा हुआ भी। सब बोलते हैं कैप्टन से हमें घर वापस जाना है, लेकिन कैप्टन मना कर देता है। वो बोलता है हम पीछे नहीं हटेंगे। और उसी रात अचानक दूर से धमाके की आवाज आती है और फिर आग दिखाई देती है। कैप्टन कुछ लोगों के साथ वहां जाता है और वहां उन्हें मिलता है एक जख्मी आदमी, खून से भरा हुआ, लगभग मरी हुई हालत में। उसका नाम था विक्टर। कैप्टन उसे शिप पर ले आता है, लेकिन तभी बर्फ के बीच एक बहुत बड़ा सा शैडो निकलता है और एक अजीब सा मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला आदमी उन लोगों पर अटैक कर देता है। और बस एक ही नाम चिल्ला रहा था, विक्टर विक्टर। वो शिप पर अटैक कर देता है, गोलियां भी बेकार जाती है उसके पीछे और आखिर में कैप्टन फायर करता है एक यूनिक बंदूक से और बर्फ टूट जाती है और क्रीचर पानी में गिर जाता है। लेकिन तभी विक्टर कैप्टन से बोलता है वो मरा नहीं है, वो मर नहीं सकता, वो वापस आएगा। और यहीं से विक्टर अपनी पुरानी कहानी शुरू करता है। विक्टर फ्रैंकेस्टाइन एक अमीर फैमिली में पैदा होता है। उसके फादर एक पावरफुल सर्जन होते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत कोल्ड थे। ना बीवी से प्यार, ना बेटे से। विक्टर का बचपन डर और प्रेशर में गुजरता है। गलती का मतलब मार, मार्क्स कम का मतलब मार और सवाल पूछा तो भी मार। सिर्फ उसकी माँ थी जो उससे प्यार करती थी। लेकिन एक दिन डिलीवरी के टाइम उसकी माँ भी मर जाती है और वो जन्म देती है उसके छोटे भाई विलियम को। अब फादर का पूरा प्यार विलियम को मिल जाता है और विक्टर को लगता है शायद मुझ में ही कमी है, और ये फीलिंग उसके दिल में बैठ जाती है। एक दिन गुस्से में विक्टर बोल देता है आपने मम्मी को क्यों नहीं बचाया। फादर बोलता है मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन हम मौत को नहीं जीत सकते। जिस पर विक्टर बोलता है तो आप फेल हुए और मैं मौत को एक दिन हराऊंगा। उस रात विक्टर को सपना आता है एक डार्क एंजल का, जो बोलती है तुम आने वाले टाइम में जिंदगी और मौत पर राज करोगे। और यहीं से उसका ऑब्सेशन शुरू हो जाता है। टाइम के साथ बिजनेस फेल हो चुका था, प्रॉपर्टी जल जाती है और फादर भी मर गया था। फैमिली टूट जाती है। विक्टर अकेला रह जाता है और पूरी तरह पढ़ाई में डूब जाता है। उसका सिर्फ एक मकसद था, मौत को जीतना। लंदन, एडिनबर्ग। विक्टर ह्यूमन बायोलॉजी में मास्टर बन जाता है और 1855 में वो लाइव एक्सपेरिमेंट करता है। उसके एक्सपेरिमेंट में डेड बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए बॉडी को मूव कराया जाता है। सब शॉक हो जाते हैं, लेकिन एल्डर्स बोलते हैं ये भगवान के खिलाफ है और विक्टर को रोक दिया जाता है। लेकिन वहाँ हॉल में बैठा एक आदमी उसे नोटिस करता है, जिसका नाम था हेनरिक। हेनरिक एक अमीर बिजनेसमैन था। वो बोलता है मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट फंड करूंगा, अनलिमिटेड पैसा, बस मुझे रिजल्ट्स चाहिए। विक्टर भी मान जाता है और एक पुराने टावर में अपनी लैब बनाता है और यहीं से शुरू होती है सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट की कहानी। यहीं पर पहली बार विक्टर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क लेता है। टावर मिलने के बाद विक्टर पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है। दिन रात बस लाशें, मशीन और वायर्स। कभी कब्रिस्तान से बॉडीज, कभी जेल से एग्जीक्यूट हुए क्रिमिनल्स के पार्ट्स। विक्टर हर जगह से परफेक्ट पार्ट्स कलेक्ट करता है और फिर उन्हें जोड़कर एक नया शरीर बना देता है। हाथ अलग, पैर अलग, सीना अलग, चेहरा अलग। धीरे धीरे से एक बहुत बड़ी बॉडी तैयार होती है जो नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा पावरफुल थी। टावर के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बैटरीज, प्योर सिल्वर रॉड्स और सब कुछ कैलकुलेट करके विक्टर बोलता है इस बार गलती नहीं होनी चाहिए। और इसी बीच एलिजाबेथ और विलियम विक्टर से मिलने आते हैं। एलिजाबेथ नेचर लवर होती है। बटरफ्लाई, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, उसे आर्टिफिशियल चीजें पसंद नहीं होती। विक्टर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, कभी साइंस दिखाकर, कभी पोएट्री बोलकर। लेकिन एलिजाबेथ क्लियर होती है, तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक्सपेरिमेंट है, उसमें इमोशंस नहीं है। ये बात विक्टर को चुभ जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। एक दिन हेनरिक बोल देता है तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, नहीं तो फंडिंग बंद। विक्टर पैनिक कर जाता है और उसका दिमाग घूम जाता है। वो पिन्स कहाँ लगाए, करंट कितना हो, टाइमिंग क्या हो।
वो कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी एलिजाबेथ आती है और उसे नेचुरल वर्ल्ड के बारे में बताती है। नेचर में सब कुछ सिमेट्री में होता है। ये बात विक्टर के दिमाग में घुस जाती है और वो पिन्स को सिमेट्रिकली लगाता है और वो स्मॉल टेस्ट करता है और तभी लाश थोड़ी सी मूव करने लग जाती है। विक्टर की आंखें चमक जाती है, हो गया, मैं सही हूँ। और फिर आती है वो रात, बिजली कड़क रही थी, बारिश, तूफान। विक्टर बॉडी को मशीन से जोड़ देता है, स्विच ऑन करता है, लाइटनिंग रॉड्स को एक्टिवेट करता है और तभी जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसमें टावर तक हिल जाता है। विक्टर बेहोश हो जाता है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है वो शरीर जिसे उसने अलग अलग पार्ट्स के साथ बनाया था अभी उसके सामने खड़ा था और सांस ले रहा था। उंगलियां हिल रही थी, आंखें खुली थी, वो जिंदा था। और विक्टर इस चीज को देखकर रो पड़ता है। हाँ, मैं जीत गया, मैंने मौत को हरा दिया। उसने अलग अलग बॉडी पार्ट से एक नया जीव बना दिया था। शुरू में क्रीचर बहुत वीक होता है, धीरे चलता है, सीधे बोल नहीं पाता। सिर्फ उसे एक शब्द याद था, विक्टर विक्टर। विक्टर उसे चलाना सिखाता है, बैठना और चीजें पकड़ना, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। एक दिन शेविंग करते वक्त क्रीचर अपने हाथ को काट लेता है, लेकिन अगले ही सेकंड घाव भर जाता है और विक्टर इस चीज को देखकर शॉक हो जाता है। ये तो रीजनरेशन पावर थी। कुछ हफ्तों बाद विक्टर इरिटेट होने लगता है क्योंकि वो क्रीचर सिर्फ एक ही शब्द बोल पा रहा था अभी तक, विक्टर। उसका दिमाग स्लो था और विक्टर को लगता है कहीं ना कहीं उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। वो क्रीचर को चेन से बांध देता है, बेसमेंट में बंद करता है, मारने लगता है, डांटने लगता है, लेकिन क्रीचर चुपचाप बस सहता जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन थी। और जब विक्टर नहीं होता, क्रीचर ऑब्जर्व करता है, पानी का फ्लो, पत्ते का बहना, हवा का चलना। वो धीरे धीरे खुद से ही सीख रहा था, समझ रहा था। वो स्टूपिड नहीं होता, सिर्फ उसके लिए हर चीज नई होती है। और एक दिन एलिजाबेथ और विलियम टावर पर आते हैं। विक्टर एक्साइटेड होता है और बोलता है, मैं तुम्हें अपना काम दिखाना चाहता हूँ। वो पेपर्स दिखाता है, डायग्राम्स, मशीन। लेकिन तभी एलिजाबेथ को बेसमेंट से आवाज आती है, विक्टर विक्टर। वो नीचे जाती है और क्रीचर को देख लेती है, लेकिन एलिजाबेथ उस क्रीचर को देखकर डरती नहीं बल्कि शॉक हो जाती है कि ये क्रीचर जिंदा है। क्रीचर भी एलिजाबेथ को देखकर काम हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। एलिजाबेथ नोटिस करती है क्रीचर के बॉडी पर स्कार्स थे, नए भी और पुराने भी। वो विक्टर से पूछती है, तुम इसे मारते हो? विक्टर बोलता है, ये इंसान नहीं है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट है जो कि फेल हो चुका है। और एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है, ये जिंदा है विक्टर, तुम गलत हो। इस आर्ग्यूमेंट के बाद रात को एलिजाबेथ चुपके से क्रीचर से बात करती है, उसका हाथ पकड़ती है और उसे वर्ड्स दिखाती है। और अगली सुबह क्रीचर धीरे से बोलता है, एलिजाबेथ। और यही बात विक्टर सुन लेता है और जल जाता है। और विक्टर को ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एलिजाबेथ फिर से विक्टर का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। विक्टर टूट जाता है और गुस्से में क्रीचर को रॉड से मारने लगता है, लेकिन इस बार क्रीचर रॉड पकड़कर मोड़ देता है और इस बात से विक्टर डर जाता है। उसे पहली बार क्रीचर की पावर का अंदाजा हुआ था। विक्टर अपने छोटे भाई विलियम को सीक्रेटली ले जाकर हेनरी की लाश दिखाता है और बोलता है, ये एक्सीडेंट था, एलिजाबेथ को ये सब पता नहीं चलना चाहिए, तुम उसे यहाँ से ले जाओ। और विलियम मजबूरी में मान जाता है और एलिजाबेथ को लेकर चला जाता है। अब एलिजाबेथ और विलियम के जाने के बाद विक्टर फिर से उस नए क्रीचर के पास जाता है और जब क्रीचर एलिजाबेथ का नाम लेता है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। पूरे टावर में फ्यूल लगा देता है। क्रीचर से बोलता है, मेरे नाम के अलावा कुछ बोलो वरना मर जाओगे। क्रीचर रोते हुए बोलता है, एलिजाबेथ। और विक्टर इससे और ज्यादा भड़क जाता है और वहाँ पूरे टावर में आग लगा देता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ वापस लौट रही होती है। टावर जल रहा था। विक्टर को रिग्रेट होता है। वो अंदर भागता है, ब्लास्ट होता है और विक्टर दूर गिर जाता है और उसकी टांग टूट चुकी थी। और यहीं पर विक्टर की कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है। दूसरी ओर टावर में क्रीचर बुरी तरह से फंस चुका था। चारों तरफ धुआं, आग और गिरती हुई दीवारें। वो पूरी ताकत लगाकर अपने चेन्स को तोड़ देता है और एक पाइप के रास्ते नीचे पानी में कूद जाता है और पानी के साथ बह जाता है। सबको लगता है शायद वो मर गया। और कुछ वक्त बाद क्रीचर की आंख खुलती है। वो समुद्र के किनारे पड़ा रहता है, जिंदा पर बिल्कुल अकेला, भूखा, थका हुआ, कंफ्यूज्ड। वो जंगल की तरफ चला जाता है और वहाँ बेरीज खाता है, पानी पीता है और जानवरों के साथ रहता है। हिरन के साथ खेलता है और उसे लगता है शायद दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन तभी कुछ हंटर्स आते हैं और हिरन को मार देते हैं।
और उस क्रीचर को देखकर डर जाते हैं मॉन्स्टर मॉन्स्टर और मॉन्स्टर समझकर उस पर फायरिंग कर देते हैं। क्रीचर को गोली लगती है, वो भागता है दर्द में और एक पुरानी मिल में छुप जाता है और उस मिल में रहती थी एक फैमिली, माँ, बेटी और 3 भाई और एक अंधा बुढ़ा। अब क्रीचर एक जगह छुपकर उनकी रेगुलर एक्टिविटीज को देखता, उनकी बातें सुनता, हंसी, प्यार, केयर, वो हर चीज को नोटिस करता और पहली बार देखता है एक रियल फैमिली। घर में मौजूद बूढ़ा आदमी अपनी पोती को पढ़ना सिखाता है और क्रीचर भी धीरे धीरे पढ़ना सीख लेता है। अल्फाबेट, वर्ड्स और सेंटेंस धीरे धीरे वो भी बोलना सीख रहा था। वो बुक्स पढ़ना सीखता है और रातों को छुपकर घर को रिपेयर करता है और फैमिली को लगता है शायद फॉरेस्ट स्पिरिट मदद कर रही है। वो खुश रहते हैं और क्रीचर चुपचाप मुस्कुराता है। अब एक रात भेड़िए उस घर पर अटैक कर देते हैं। फैमिली मुश्किल से बचती है और क्रीचर उस अटैक को देखकर समझ रहा था शायद ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है, यहाँ जीने के लिए दूसरे को मारना पड़ता है। और ये बात उसके सीने में बैठ जाती है। जब फैमिली कुछ दिन के लिए बाहर जाती है, बुढ़ा अकेला रह जाता है, तब क्रीचर उसके सामने आता है। बुढ़ा उसे देख नहीं पाता, इसलिए डर भी नहीं लगता। वो शांति से उससे बात करता है, दोनों दोस्त बन जाते हैं और वो बूढ़ा उसे अलग अलग कहानियां सुनाता है। क्रीचर्स पहली बार प्यार महसूस करता है। अब वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, लेकिन क्रीचर के पास इन चीजों का जवाब नहीं था। बूढ़ा आदमी उसे बोलता है तुम याद करो, तुम्हें शायद याद आ जाएगा। और तब उस क्रीचर को सिर्फ कुछ चीजें याद रहती है, आग, टावर और विक्टर। और इन 3 चीजों के जरिए विक्टर बर्न टावर में चला जाता है। वहां उसे विक्टर्स के पेपर मिलते हैं, डायरीज, ड्राइंग्स, और उन्हें वो पढ़ता है और समझ जाता है वो अलग अलग लाशों से बना हुआ एक मॉन्स्टर है। उसका कोई पास नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है और ये सब देखकर वो दुखी हो जाता है। और वहीं उसे विक्टर का एड्रेस भी मिल चुका था। अब उसका एक ही मकसद था, मैं अपने क्रिएटर को ढूंढूंगा। वो वापस उसी बूढ़े आदमी के घर आता है और देखता है भेड़ियों ने घर पर अटैक कर दिया है। क्रीचर उनसे लड़ता है, झगड़ता है और तभी फैमिली आ जाती है। क्रीचर को देखकर वो शूट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ये मॉन्स्टर है जिसने हमारे पिता को मार दिया है। क्रीचर गुस्से में एक आदमी को मार देता है और वहां से भाग जाता है। जख्मी हालत में चलते हुए वो एड्रेस तक पहुंच जाता है और वहां देखता है एलिजाबेथ की शादी हो रही थी और विक्टर भी वहां मौजूद था। क्रीचर विक्टर के रूम में जाता है और विक्टर ये चीज देखकर शॉक रह जाता है कि तुम जिंदा कैसे हो। क्रीचर कामली बोलता है मुझे अकेला नहीं रहना, मेरे लिए एक साथी बना दो, जैसा मैं हूँ वैसा एक और बना दो। लेकिन विक्टर मना कर देता है। वो बोलता है तुम मॉन्स्टर हो और मैं दूसरा मॉन्स्टर नहीं बनाऊंगा। और ये सुनकर क्रीचर टूट जाता है और गुस्से में विक्टर को मारने लगता है। एलिजाबेथ रूम में आती है और क्रीचर को देखकर वो खुश हो जाती है, लेकिन तभी विक्टर क्रीचर पर गोली चलाता हुआ गलती से एलिजाबेथ को बुलेट लग जाती है। वो गिर जाती है, सब भाग कर आते हैं। विलियम फाइट करता है, क्रीचर उसे भी धक्का देता है और उसे चोट लग जाती है। क्रीचर एलिजाबेथ को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन एलिजाबेथ मर चुकी थी। विलियम भी काफी जख्मी हो चुका था और विक्टर उसे बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन विलियम बोलता है किससे, मुझे तुमसे ही डर है, मुझे सबसे ज्यादा डर तुमसे लगता है। और ये बात सुनकर विक्टर पूरी तरह से टूट जाता है। अब विक्टर मॉन्स्टर से बुरी तरह गुस्सा था और वो उसका पीछा करता हुआ जंगलों की तरफ बढ़ने लगता है और बर्फ से भरे इलाकों में भागने लगता है। क्रीचर विक्टर को एक बार में मार सकता था, लेकिन वो उसे नहीं मारता। वो विक्टर को जख्मी करके छोड़ देता है। क्रीचर बोलता है तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें भी दर्द दूंगा जैसे तुमने मुझे दर्द दिया। और विक्टर भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि विक्टर ने भी अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था सिर्फ मॉन्स्टर की वजह से। महीनों की चेस के बाद दोनों पहुंच जाते हैं नॉर्थ पोल तक। बर्फ, तूफान और माइनस टेम्परेचर। विक्टर के पास गन्स और डायनामाइट होती है। वो सोचता है इस बार मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो ट्रैप लगाता है, फायरिंग करता है, ब्लास्ट करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। क्रीचर फिर भी खड़ा हो जाता है। एक वायलेंट फाइट के बाद क्रीचर विक्टर को बुरी तरह से पीट देता है। विक्टर ऑलमोस्ट मर चुका था। क्रीचर अपने हाथों में डायनामाइट जला देता है और बोलता है अगर मैं मर गया तो ठीक, नहीं मरा तो मैं फिर से आऊंगा। और ब्लास्ट होता है और ये वही ब्लास्ट था जिसे शिप पर सभी लोग सुनते हैं, जहां से कहानी शुरू हुई थी। कैप्टन और क्रू विक्टर को बचा लेते हैं। वो शिप पर होता है बहुत वीक, मरने के करीब। क्रीचर भी वहां पहुंच जाता है और फाइनल कन्फ्रंटेशन होता है। इस बार कोई फाइट नहीं होती, कोई गोली नहीं होती, सिर्फ बात होती है। विक्टर रो पड़ता है मुझसे गलती हो गई,
मैं भगवान बनना चाहता था पर मैं एक पिता भी नहीं बन पाया। क्रीचर चुपचाप उसकी बात सुनता है क्योंकि उसे भी पता था अब विक्टर मरने वाला है और वो बोलता है मुझे सिर्फ प्यार चाहिए था लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मूवी के एंड में दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं। विक्टर उसके सर पर हाथ रखता है जैसे उसे उस बूढ़े आदमी ने प्यार दिया था और बोलता है तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा हमेशा पिता रहूंगा। विक्टर धीरे धीरे बोलता है मेरा नाम बोलो जैसे तुमने पहली बार बोला था जब सिर्फ मैं ही तुम्हारी दुनिया था। क्रीचर धीरे से बोलता है विक्टर विक्टर जैसे पहले बोलता था। विक्टर मुस्कुराता है और उसकी सांसें रुक जाती है और वो वहीं मारा जाता है। क्रीचर विक्टर को देखता रहता है और फिर धीरे से बोलता है अब तुम आराम करो फादर। और ये देखकर वो शिप से नीचे उतरने लगता है। नीचे उतरकर वो आइस को धक्का देता है, शिप फ्री हो जाती है और कैप्टन बोलता है कोई इस पर अटैक नहीं करेगा। क्रीचर अकेला चल पड़ता है सूरज की रोशनी में, वही रोशनी जो उसने पहली बार देखी थी। कैप्टन क्रू से बोलता है हम वापस जाएंगे, जिद हमेशा जीत नहीं दिलाती, हम घर जा रहे हैं। और वो लोग शिप को घर की तरफ मोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इस फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज ये है मॉन्स्टर कभी क्रीचर नहीं था, मॉन्स्टर विक्टर था। उसका ईगो, उसका ट्रॉमा, उसकी जिद उसे इंसान से दूर ले गई थी। क्रीचर सिर्फ एक बच्चा था जो सिर्फ प्यार चाहता था पर उसे प्यार नहीं मिलता, उसे मिलता है सिर्फ दर्द। विक्टर का बचपन अब्यूसिव था, प्यार नहीं मिला इसलिए वो कंट्रोल चाहता था, पावर चाहता था और भगवान बनना भी, पर उस प्रोसेस में इंसान बनना ही भूल गया। ये मूवी हमें सिखाती है अगर इंसान भगवान बनने चले तो इंसान रहना भी भूल जाता है और वही सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो दोस्तों ये थी फ्रैंकेनस्टाइन मूवी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस।